नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच में एक और बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है मेरिट लिस्ट को लेकर। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और जी हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज का अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरिट सूची से इतने लोग बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा अपडेट तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आखिर मेरिट लिस्ट में इतना लेट क्यों हो रहा है, किस प्रकार की मेरिट लिस्ट बनेगी, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही। तो आप ये देख सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अतिथि शिक्षकों की 11 सितंबर तक होनी थी चॉइस फिलिंग, जिसमें 2 बार तारीख आगे बढ़ी है ना। नियुक्ति में हुई देरी, स्कूल में हज़ारों बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लगभग 2 से 3 बार डेट बढ़ाने की वजह से अभी भी अतिथि शिक्षक जो है नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और जो स्कूलों में है वो पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही। तो ये इस प्रकार से अपडेट है। और ये मेरिट लिस्ट में कुछ जो देरी हो रही है, इस टाइप से जो आपकी जो डेट बढ़ाई गई है चॉइस फिलिंग की, इसी की वजह से क्या हो रही है, अभी देरी हो रही है। मैं सबसे पहले और आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट को लेकर अभी कुछ जो अपडेट्स निकल कर सामने आया उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन वीडियो के अंत तक रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो अपडेट निकल कर और कुछ सामने आया है, जिसमें आपके जो स्कोर कार्ड में नंबर वगैरह बढ़े और घटाए गए हैं, ये बढ़ाए और घटाए गए हैं। जिसमें आपको स्पष्ट कर दूं कि जिसमें फाइनली कल की डेट में बता रहा हूं कि जो 10 नंबर पर ईयर के दिए जाते थे एक्सपीरियंस के रूप में, उनमें 10 नंबर से कर अब घटाकर 4 नंबर वापस कर दिया गया है स्पष्ट रूप से। जिसका भी अनुभव 1 साल का है तो उसके 10 नंबर दिए गए थे पहले, फिर 4 नंबर वापस से कर दिए गए हैं। तो स्कोर कार्ड में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है ना। ये कह सकते हैं कि विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो इस प्रकार के अपडेट देख सकते हैं आप। JFMS पोर्टल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें A to Z दी गई हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम मेरिट लिस्ट को लेकर। देखिए, अब सबसे बड़ा अपडेट निकल कर ये आया है कि स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार दिया गया है। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है, इसमें लगातार आपको भी पता है कि अतिशय शिक्षकों को उच्च पद प्रभार या फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या वर्ग 2 के शिक्षकों को उच्च पद प्रभार दिया जा रहा है, यानी वर्ग 1 में पदोन्नति की जा रही है। इसकी वजह से मैं बता दूं कि वर्ग 2 के लगभग वर्ग 1 के जो है 15,000 जो शिक्षक रहेंगे प्रभावित होंगे सीधे सीधे, क्योंकि जहां पर भी ये जाएंगे पदोन्नति होकर, या फिर आप बोल सकते हैं पदभार ग्रहण करके, उच्च पदभार ग्रहण करने के लिए, वहां से सीधे सीधे वर्ग 1 के 15,000 जो हैं अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 15,000 जो सीटें हैं आपकी वर्ग 2 में खाली हो जाएंगी, और लगभग 15,000 जो सीटें हैं वो आपके जो जहाँ पर भी कोई भी अतिथि शिक्षक जो है वो परमानेंट पढ़ा रहा है, वहाँ पर जैसे भी ये उच्च पदभार वाले जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो 15,000 शिक्षकों को उच्च पदभार दिया गया है, इसकी वजह से 15,000 वर्ग 1 के जो अतिथि शिक्षक हैं वो डायरेक्ट रूप से प्रभावित हो गए। यहाँ भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये देख सकते हैं, प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में पदोन्नति के अभाव में रिक्त पदों पर विभाग उच्च पद प्रभार की कार्रवाई करते हुए पद पूर्ति की गई है। मतलब कहने का तात्पर्य सीधे सीधे 15,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार दे दिया गया है ना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि इस वर्ष अप्रैल 2024 में अब तक विभाग के करीब 15,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार दिया गया था। उच्च पद प्रभार में विभाग द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से शिक्षकों को शाला चयन का अवसर दिया गया है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं शाला मेरिट वरिष्ठता क्रम में आवंटित की गई है। साथ ही शासकीय विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता वाले स्कूलों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी की जा रही है। आपको भी पता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग की गई थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है अतिथि शिक्षकों के लिए थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि वर्ग 1 वाले जो हैं, वर्ग 1 के जितने भी अतिथि शिक्षक हों उनकी 15,000 पद परमानेंट टीचरों द्वारा भर दिए गए हैं, और अब 15,000 जो हैं वो बेरोजगारी की, अब ये बोल सकते हैं कि सीधा सीधा बेरोजगार हो जाएंगे। तो यही अपडेट था मेरिट लिस्ट को लेकर। और जैसे ही फाइनली ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आती है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बेहतर वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है। अभी विभाग की ओर से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया निकल कर मेरिट लिस्ट को लेकर फाइनली ऑफिशियल रूप से, है ना। तो यहाँ पर अभी यही अपडेट था दोस्तों। जैसे ही कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है तो बिल्कुल आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।